हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम एम के गौर और 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में चैप्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की एनसीईआरटी फोल्डर का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी फोल्डर का क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है डिफाइन वन डायऑप्टर पावर ऑफ लेंस। ठीक है, वन डायऑप्टर पावर ऑफ लेंस को आपको डिफाइन करके दिखाना है। चलिए देखिए, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पावर का मतलब होता है कि जो लेंस है वो लाइट रे को कितने ज़्यादा एंगल से बैंड कर रहा है या रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो इसके लिए मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है बच्चों, एग्जाम पेपर में नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। दो लेंस बना रहा हूँ, एक थिन बना रहा हूँ, एक थिक बना रहा हूँ। चेक करिए बच्चों, देखिए मैंने दो कॉन्वेक्स लेंस बनाए। ये थिन लेंस है, इसका जो स्फीयर होगा काफ़ी बड़ा बनेगा, फोकस पॉइंट इसका काफ़ी दूर होगा। और यहाँ पर ये जो स्फीयर हैं छोटे छोटे बनेंगे, तो फोकस पॉइंट काफ़ी पास में होगा। तो अगर मैं कोई लाइट रे पैरेलल लेके आ रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे ये लाइट रे, एक इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल लेके आ रहा हूँ, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी अगर पैरेलल आ रही है तो। ठीक है, अब ये अगर मैं इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाऊं, अगर लेंस नहीं होता तो ये लाइट रे सीधी चली जाती। ये इतने एंगल से बैंड कर रहा है वो। अब सेकंड लेंस लेते हैं जिसकी फोकल लेंथ कम है। इसकी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी और इस लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि थिन लेंस है। अब यहाँ पर लाइट रे ले रहा हूँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। देखिए बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या रहा है कि अगर ये लेंस नहीं होता तो सीधी लाइट रे निकल जाती। यहाँ पर लाइट रे जो है इतने एंगल से बैंड हो रही है, ज़्यादा एंगल यहाँ बन रहा है क्योंकि फोकस पॉइंट जो है पास में है, फोकल लेंथ कम है। तो ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा रिफ्रैक्ट करके दिखा रहा है, ज़्यादा बड़े एंगल से रिफ्रैक्शन करके दिखा रहा है। तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका पावर जो है, काम करने की क्षमता या पावर ज़्यादा होगा। तो अपन ऐसा बोल रहे थे पहले डेफिनेशन में, प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर बाद में फॉर्मूला, फिर इसके बाद में वन डायप्टर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ डेफिनेशन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सीधे फॉर्मूले से काम चल जाएगा। तो मैं सीधे ही फॉर्मूले लिख देता हूँ। देखिए बच्चों, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बना अपन फोकल लेंथ इन मीटर। अब यहाँ पे डायोप्टर में इसे मेजर करते हैं, डी मतलब डायोप्टर में मेजर करते हैं पावर ऑफ लेंस को। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट या इफ फोकल लेंथ ठीक है, एफ इक्वल टू है आपका 1 मीटर। मतलब यहाँ पर आप 1 मीटर पुट कर रहे हो आप, तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा बताओ। पावर ऑफ लेंस P बराबर हो जाएगा 1/1 D, मतलब पावर ऑफ लेंस बराबर आ गया 1 डायप्टर। क्या मतलब हुआ बच्चों, एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उसका जो पावर होगा कितना होगा, 1 डायप्टर होगा। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, द कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द यूनिट, द कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द focal length f equal to 1 मीटर, देन इट्स पावर विल बी 1 डायोप्टर। ठीक है बच्चों, तो मैं डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं, देखिएगा। 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस मीन्स दैट one diopter is the power of lens, one diopter is the power of lens whose जिसकी whose focal length is 1 मीटर। तो बच्चों ये डेफिनेशन होगी, ये फॉर्मूला फोकल लेंथ 1 पुट की, यहाँ पर 1 पुट किया मैंने, इस फॉर्मूले की जगह फोकल लेंथ 1/1 मतलब 1 डायप्टर, पावर 1 डायप्टर। मतलब ये हुआ कि 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो बच्चों देखिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, नोट्स बना लीजिएगा। ओके बच्चों।